एक गांव में एक चुड़ैल का साया था जिससे उस गांव के लोगों की जिंदगी ही बदल गई। आइए देखते हैं कि गांव के लोगों के साथ क्या हुआ था। एक दिन गांव की 3 औरतें जिनका नाम श्यामा, रूपा और सपना होता है, आपस में बैठकर बातें कर रही होती हैं। अरे रूपा बहन, मैं तुम्हें क्या बताऊं, मेरी सास ने तो मेरा दिमाग खराब कर रखा है। अगर मेरा बस चले तो मैं उसकी जान ही ले लूं। अरे क्या हुआ श्यामा बहन, इतना गुस्से में क्यों हो? शांति मौसी ने क्या कर दिया? हाँ तुम घर में अकेली हो ना, इसीलिए इतने मजे से रहती हो। हमसे पूछो जिनकी सास है, एक तो खाती है इतना, रोटी बना बना कर मेरे तो हाथ ही थक जाते हैं, ऊपर से हर काम में कमियां निकालती हैं। सही कह रही हो श्यामा बहन, मेरी कहानी भी कुछ कुछ तुम्हारी तरह ही है। मैं तो जरा सा अपने मर्द के साथ बैठ क्या जाऊं, पता नहीं कहां से बुढ़िया को खबर मिल जाती है, वहीं आकर सर पर खड़ी हो जाती है। हाँ ये तो चिंता की बात है सपना बहन, मौसी को समझाओ, नहीं तो दादी कैसे बनेंगी। रूपा की बात सुनकर तीनों जोर जोर से हंसने लगती हैं। तभी उनकी नजर एक गोलगप्पे वाली पर पड़ती है। गोलगप्पे वाली बहुत ही सुंदर होती है, उसे देखकर तीनों से रहा नहीं जाता और वो तीनों गोलगप्पे वाली के पास चली जाती हैं। अरे तुम तो औरत होकर गोलगप्पे बेच रही हो। ये तो पहली बार देखा है। अरे तो बहन, इसमें बुराई क्या है, कोनो गलत काम थोड़ी ना कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। वैसे आप लोग खाओगे गोलगप्पे? बातें तो बहुत अच्छी बनाती हो, चलो देखते हैं गोलगप्पे कैसे हैं। उसके बाद श्यामा और सपना दोनों गोलगप्पे खाने लगती हैं और रूपा वहीं खड़ी हो जाती है। रूपा को ऐसे खड़े देख गोलगप्पे वाली बोलती है, अरे बहन, आप नहीं खा रही गोलगप्पे? क्या हुआ, कहीं आपको अपने फिगर खराब होने का डर लग रहा है क्या? अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं बस बाहर का सामान कम खाती हूँ और कोई बात नहीं, इन दोनों को खाने दो। श्यामा और सपना गोलगप्पा खाने के बाद बोलती हैं, अरे वाह गोलगप्पे वाली, क्या गोलगप्पे हैं, मुंह से तो स्वाद ही नहीं जा रहा, मजा आ गया। ऐसे गोलगप्पे मैंने जिंदगी में कभी नहीं खाए, तुम तो रोज आया करो, मैं तो रोज ही खाऊंगी। हाँ 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 बहन जी, ये भी कहने की बात है, अब तो मैं रोज ही आया करूंगी, नया नया काम जो खोला है। उसके बाद वो गोलगप्पे वाली वहाँ से चली जाती है और वो तीनों औरतें भी अपने अपने घर चली जाती हैं। अगली सुबह रूपा पानी भरने के लिए कुएं पर जाती है। वहाँ औरतें आपस में बातें कर रही होती हैं। अरे रूपा बहन, पता है तुम्हें श्यामा और सपना कहाँ है? कहाँ है मतलब? अरे अपने घर पर होंगी और कहाँ? अरे नहीं रूपा बहन, वो दोनों अपने घरों से गायब हैं। कोई कह रहा था कि उनका चक्कर चल रहा था मर्दों के साथ और उन्हीं के साथ घर छोड़कर भाग गई हैं। बेचारी उन दोनों के पति। रूपा को ये बात सुनकर बहुत गुस्सा आता है और वो बोलती है, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, औरत होकर औरतों के बारे में ऐसी बातें करती है। ऐसा कहकर रूपा वहाँ से चली जाती है। शाम को वही गोलगप्पे वाली गांव में फिर से आती है। चीनू और टीनू नाम के 2 मंचले उसे देखकर बोलते हैं, अरे टीनू, वो देख क्या लड़की है, एकदम एक नंबर, ये तो तेरी भाभी बनना है। सही कह रहा है टीनू, लेकिन इसमें थोड़ा गलती होने का, ये अपन की नहीं, तेरी भाभी बनने लायक है, समझा क्या? फिर वो दोनों गोलगप्पे वाली के पास जाते हैं और बोलते हैं, आप दोनों की कैसी बातें करते हैं, ये गोलगप्पे क्या मैंने पानी भरकर होली में मारने के लिए रखे हैं? आप बहुत मजा किया हो, मेरी तरह। वैसे क्या नाम है आपका? नाम में क्या रखा है साहब, आप गोलगप्पे खाइए ना, अगली बार आऊंगी तो नाम भी पता चल जाएगा। तीनों और तीनों गोलगप्पे खाने लगते हैं। गोलगप्पे हैं, इतने टेस्टी, लगता है तुम्हारे हाथ मजा आ गया, मजा। तीनों और तीनों गोलगप्पे वाली से सारे गोलगप्पे खा जाते हैं। अरे आप दोनों तो बहुत सारे गोलगप्पे खा गए, कहीं आपका पेट ना खराब हो जाए। कुछ नहीं होगा हम दोनों का बॉडी एकदम टीम के माफिक है, वैसे कल आएंगी आप यहाँ। लेकिन गोलगप्पे वाली कुछ नहीं बोलती और वहाँ से चली जाती है। रात से ज्यादा गोलगप्पे खाने की वजह से तीनों और चीनू के पेट में दर्द होता है।
ये लड़की का चक्कर अब दोनों के लिए भारी पड़ गया रे। बहुत ही मधुर सही बोल रहा है भाई, अपन के पेट में भी बहुत गुड़गुड़ सा हो रहा है और टॉयलेट तो कई बार होकर आया। मर गया रे, फिर से आ गई। तीनों चीनों दर्द के मारे पेट पकड़कर बैठे होते हैं। तभी वो गोलगप्पे वाली उनके पास आ जाती है और बोलती है, क्या हुआ मेरे आशिकों, ऐसे क्यों बैठे हो? पेट में दर्द हो रहा है क्या? तुम्हें पता था क्या मिलाया है तुमने इसमें, बताओ। लेकिन तभी गोलगप्पे वाली चुड़ैल के रूप में आ जाती है। उसे ऐसे देखकर तीनों और चीनू दोनों घबरा जाते हैं और भागने लगते हैं। ये क्या हो गया आप लोगों के साथ? हम तो परी समझ रहे थे, ये तो चुड़ैल निकली। अब हम क्या करेंगे? हम क्या करेंगे? करेगी तो ये चुड़ैल, अगर हम यहाँ से नहीं भाग पाए, इसलिए भागो यहाँ से। लेकिन चुड़ैल उन दोनों को पकड़ लेती है और मार डालती है और वहाँ से चली जाती है। इसके बाद तो मानो ये रोज की बात हो जाती है। रोज वो चुड़ैल गोलगप्पे वाली बनकर आती और गोलगप्पे खिलाकर रात में लोगों को मार डालती। इन सबसे गांव वाले बहुत परेशान हो जाते हैं और एक दिन पंचायत बिठाते हैं। पंचायत में रूपा भी जाती है। अरे भाइयों, गांव संकट में है, हम सबको मिलकर इस समस्या का समाधान निकालना पड़ेगा, नहीं तो एक एक करके पूरा गांव ही खाली हो जाएगा। तभी रूपा का पति बीरू बोलता है, लेकिन सरपंच जी, हमें तो कुछ पता नहीं है कि ये सब कौन कर रहा है। ये लोग अपने आप को छोड़ कर जा रहे हैं। सही कह रहे हो तीनों बेटा, लेकिन हम ऐसे शांत तो नहीं बैठ सकते और अपने गांव वालों को जाने नहीं दे सकते। हमें कुछ तो करना ही होगा। हाँ। फिर पंचायत में कोई भी फैसला न निकलने पर सभी गांव वाले अपने अपने घर